नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं वर्जिन हाइपरलूप 1 के बारे में। वर्जिन हाइपरलूप 1 क्या है मैं बताता हूं आपको। इमेजिन मुंबई से पुणे आपको जाना हो और मात्र 23 मिनट में आप कर पाओ। 140 किलोमीटर की डिस्टेंस है लगभग। कार से अभी भी 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं अगर आप तेज़ चलाओ तो, और ट्रैफिक हो तो 6 घंटे भी लग जाते हैं। इमेजिन वो आप मात्र 23 मिनट में कर पाओ, क्योंकि ये आपको करवा पाएगी और स्पीड होगी 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा। ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है वर्जिन हाइपरलूप 1। अभी ये क्या है, पॉड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वर्जिन जो है उन्होंने एक्वायर किया महाराष्ट्र में, मुंबई से पुणे रूट जो है उन्होंने पकड़ा है। और उसके अलावा 2 और देश है, यूएसए और जहाँ मैं हूँ अभी यूएई। यहाँ पे भी यूएई में भी काफ़ी जगह कनेक्टिविटी रहेगी। इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई पुणे और यूएसए में भी कई जगह जो है कनेक्टिविटी रखने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे 10-15 साल बाद में ये चीज़ें जो है ये शुरू होने वाली है। अगले साल से ये 12 किलोमीटर बना देंगे और उसके बाद 2023 में जो है ये प्रॉपरली पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। ये मेट्रो के फेयर के आसपास की चीज़ होगी, मतलब ऐसा कोई फ्लाइट का खर्चा नहीं। इसका जो टिकट होगा वो मेट्रो की प्राइस के हिसाब से होगा। कैसे काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट है अंदर जो है, वैसे तो ये खुद एक कॉन्सेप्ट है तो आपको एग्जैक्ट एज इट इज चीज़ तो नहीं मिलने वाली है, बट फिर भी मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो उसकी बात करता हूँ मैं अंदर चल के कि क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करने वाला है। जब तक ये यहाँ वाली भीड़ कम हो तब तक मैं आपको बाहर से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिर काम कैसे करेगा। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये प्रॉपर पॉड दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, और जो वाइट कलर में दिख रही है ये ट्यूब है। तो ऐसा इमेजिन करो, एक नली, एक पाइप है मेटल का, जो कि 140 किलोमीटर लंबा है। और उस पाइप के अंदर में एयर प्रेशर को कम रखा जाता है वैक्यूम क्रिएट करके। उससे क्या होता है, एयर प्रेशर कम होने से क्या है, किसी भी चीज़, जैसे गाड़ी अगर कम एयर प्रेशर में चलेगी तो ईजिली चलेगी, उसको ज़्यादा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एनर्जी जो फ्यूल से जनरेट हो, किसी भी तरह की फ्यूल से जनरेट हो, चाहे वो बैटरी से जनरेट हो या चाहे वो पेट्रोल या डीजल से जनरेट हो, तो उसकी कम रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आप देख पा रहे हो ना, ये आप ये देख पा रहे हो और ये देख पा रहे हो और ये जो देख पा रहे हो, ये बेसिकली आप इमेजिन करो मैग्नेट्स हैं। और मैग्नेट्स जो हैं उनके ऊपर ये ब्लैक कलर का पॉड जो है वो रहेगा। अब जब भी मैं पॉड बोलूँ तो उसको मान लो एक कोच मान लो, एक ऐसा छोटा सा जिसमें एटलीस्ट 20-30 जने बैठ पाएँ। अब वो उसके चुंबकीय अभाव से ऊपर हल्का हल्का ऊपर रहेगा। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक लेविएशन यानी कि मैगलेव कहा जाता है। और मैगलेव ट्रेन्स जो है वो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ चला रही है, जापान, चाइना जैसी। जापान में उतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन चाइना में मैगलेव ट्रेन्स जो है वो प्रॉपर चलाई भी जा रही हैं। और ये मैगलेव ट्रेन्स जो है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है ज़मीन और जो एक्चुअल टायर या जो भी चीज़ है उसके बीच में, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है ऊपर चलती है, इसलिए वो इजीली ज़्यादा तेज़ चल पाती है। तो उस सिचुएशन में जो है आपको एनर्जी कम लगती है। और अब इमेजिन करो, एनर्जी कम लगने पर मैं अगर आपको एक कहूँ ना कि बताने के रूप में अगर बताऊँ, समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ, तो मानो कि इसके अंदर अगर मैं पीछे खड़े होकर धक्का मारूँ ना इसको, तो भले ही ये पूरा लोडेड है लेकिन ये फिर भी हिल जाएगा। तो इतनी कम एनर्जी की होती है। तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो है इसको खींचा जाता है। अब ट्यूब में तो एयर प्रेशर कम होता है, लेकिन ये जो पॉड दिख रहा है आपको काला वाला, इसके अंदर एयर प्रेशर एकदम सही होगा, तो इंसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये कैसे काम करने वाला है, मतलब इंडिया में कैसे काम करेगा, क्या फेयर्स होंगे, उसकी बातें अंदर जाके करते हैं। फैसिलिटीज़ वगैरह देखते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस पे वर्जिन हाइपरलूप 1 का। मान लो आप अपनी एक एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करोगे कि भैया मेरे को हाइपरलूप से मुंबई जाना है, और जब इनफ लोग इसमें होंगे तो उसके बाद में जो है आप हाइपरलूप आपको पुणे से मुंबई ले जाएगा। इसमें A to B कनेक्ट होगा, मतलब आपको सीधा मुंबई से पुणे जाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि भैया मेरे को बीच में लोनावाला उतार दो, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक्सक्लूसिवली मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करने वाला है। मान लो इसमें 25 लोगों की क्षमता है और 25 लोगों ने ऐप से बुकिंग कर दी, तो एक टाइम हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम पर जो है गाड़ी निकलने वाली है, इस टाइम पर जो पॉड है वो निकलने वाला है। उसके बाद में आप पॉड में आके बैठेंगे। ओके, तो अब देखिए अंदर हाइपरलूप में क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कैबिन में भी डिवाइडेशन होगा, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास टाइप आप ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके बाद में जब आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। अभी सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको स्पीड डिस्प्ले है। अब क्योंकि ये अंदर चलेगी ज़मीन के अंदर या जैसे भी वो ट्यूब के अंदर चलेगी, तो कोई विंडो वगैरह नहीं होने वाली, यहाँ पे सब डिस्प्ले वगैरह होने वाली है, जहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता रहेगा क्या स्पीड है, कहाँ पर चल रही है। जैसे ये दुबई, अबू धाबी या कहीं दिया इंडिया में होगा तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाएगी। उसके बाद में कुछ और चीज़ें यहाँ होगी, प्रॉब्लम आपके लिए मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी यहाँ पे शायद अवेलेबल हो, और आपकी सीट्स वगैरह जो है उसको हॉट कोल्ड जैसे भी आपको करना है वो ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल रहेगा। सामने की तरफ एक और डिस्प्ले अवेलेबल होगी जिस पे टीवी या जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है कि अगला डेस्टिनेशन कितना दूर है वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद में ये आप ट्रीट कर लो कि थोड़ा लोअर क्लास जिसका फेयर कम होगा। अभी जब फेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हो कि फेयर जो है वो मेट्रो के बराबर होगा। तो मेट्रो अगर मुंबई से पुणे ट्रैवल करे तो आप ये मान लो कि मतलब मोटा मोटी मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ,
500-700 रुपये ऐसा कुछ फेयर जो है आप मान सकते हो इसका। तो इतना कुछ ज़्यादा फेयर नहीं होने वाला है। ये वर्जिन हाइपरलूप का कहना है कि हम ज़्यादा फेयर नहीं रखेंगे, प्लस वो इसको कार्गो के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो हो सकता है मुंबई पूना के बीच में अगर आपको कुछ भिजवाना हो, कुछ शिप करवाना हो, तो आप 5-6 घंटों में शिप करवा सकते हो। तो वो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है। 5-6 घंटों का बोल रहा हूँ, आपके मान लो मुंबई में शॉप है और पूना में किसी के घर पर डिलीवर करना है, तो उसके बीच का वक्त भी 5-6 घंटे में हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं। फिलहाल इसमें सीट बेल्ट भी दी जाएगी अगर एकदम से रोकना पड़े। वैसे तो अंडरग्राउंड चलेगा तो ऐसा कोई सीन नहीं आने वाला है, बट फिर भी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है तो किसी भी सिचुएशन में अगर रोकना पड़ जाए तो वो चीज़ है। देखते हैं इंडिया में 2023 यानी कि 2023 तक ये बन पाता है या नहीं बन पाता है। और अगर बन पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। आई होप मैं आपको दे पाऊँ फर्स्ट डेमो जब वहाँ पे ओपन हो। वैसे 12 किलोमीटर के लिए लोग पहले ही ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो है पूरा कंप्लीट जो है वो 2023 यानी कि 2023 में खोलने की प्लानिंग है। ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इसमें सपोर्ट कर रही है। और बस फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।